हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका अपने चैनल टीचिंग विद पानी में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर कर रहे होंगे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, चिरगांव झांसी किस कवि का जन्म स्थान है। मैथिली शरण गुप्त, राम कुमार वर्मा, राम नरेश त्रिपाठी या बालकृष्ण शर्मा नवीन। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डीटी प्लस बी के अलावा भी एग्जाम जो हुए हैं उनमें पूछा गया। बताइए, चिरगांव झांसी किस कवि का जन्म स्थान है। तो किसका है, मैथिली शरण गुप्त का। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। मैंने क्या बताया, मैथिली शरण गुप्त का जन्म चिरगांव झांसी में 3 अगस्त 1886 को हुआ था। कब हुआ था, 3 अगस्त 1886। सन जरूर याद रखना, ये पेपर में बहुत पूछी गई है। अब इधर से बात करें, जब राम कुमार वर्मा का जन्म कब हुआ था, तो इनका राम कुमार वर्मा का जन्म कहाँ हुआ था। कहाँ इनका जन्म स्थान, एमपी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। राम कुमार वर्मा का जन्म स्थान क्या है, मध्य प्रदेश। अगर राम नरेश त्रिपाठी की बात करें तो इनका जन्म स्थान क्या है, सुल्तानपुर में। सुल्तानपुर। और बालकृष्ण शर्मा नवीन का जन्म स्थान क्या है, इनका भी जन्म स्थान एमपी में है। तो देखो, राम कुमार वर्मा और बालकृष्ण शर्मा का जन्म स्थान कहाँ है, एमपी मध्य प्रदेश में है। और राम नरेश त्रिपाठी का सुल्तानपुर में है। और चिरगांव झांसी में किसका है, मैथिली शरण गुप्त का। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम कौन थे क्या हो गए क्या होंगे अभी, आओ विचारें आज मिलकर ये समस्याएं सभी। किस कवि की पंक्ति है। श्याम नारायण पांडे, मैथिली शरण गुप्त, दिनकर, माखनलाल चतुर्वेदी। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, जल्दी से बताइए सभी लोग, इसका राइट आंसर क्या होगा। हम कौन थे क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ बेचारे आज मिलकर ये समस्याएं सभी। किस कवि की पंक्ति है। तो दोस्तों आपको याद रखना, ये पंक्ति किसकी है, राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त की। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। अगर इसकी बात की जाए ये किससे ली गई है, तो भारत भारती से ली गई है। किससे, भारत भारती से। ये भी इंपॉर्टेंट पंक्ति है, काफी बार आई है ये। डीटी प्लस में पूछी गई है, केवीएस में भी पूछी गई है, और यूपी में पूछी गई है, और यूजीसी नेट में पूछी गई है। तो दोस्तों अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे कि बीपीएससी, यूजीसी नेट, केवीएस, एनवीएस या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, टीजीटी पीजीटी के लेवल की अगर तैयारी कर रहे हो, तो आपके लिए क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्लास को पूरा देखना और सभी लोग अपना स्कोर जरूर बताना कि आपका क्लास में स्कोर क्या रहा है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विकल्प आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के संबंध में सही विकल्प है। छाया बेदी कविताएं लिखी, प्रिय प्रवास की रचना, बालकों उपयोग की साहित्य लिखा, खड़ी बोली का परिष्कार किया। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, कौन सा विकल्प महावीर प्रसाद द्विवेदी के संबंध में सही विकल्प है। तो कौन सा है, खड़ी बोली का परिष्कार किया। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। माय नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रबंध काव्य की रचना इस उद्देश्य से हुई है कि उर्मिला काव्य की उपेक्षिता न रह जाए। गुरुकुल, साकेत, रंग में भंग या पंचवटी। जल्दी से सभी लोग इसका राइट आंसर बताइएगा। हाँ जी, मुझे सभी लोग राइट आंसर बताइए, सभी लोग क्या होगा इसका राइट आंसर। तो दोस्तों आपको याद रखना, साकेत प्रबंध काव्य की रचना इस उद्देश्य से हुई है कि उर्मिला काव्य की उपेक्षिता न रह जाए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। अब बाकी बात करें, साकेत, गुरुकुल, पंचवटी, रंग में भंग, ये किसकी रचना है। ये तो ये आपको याद रखना, ये सभी किसकी है, मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट रचना है, बहुत ट्रेंडिंग में रहती है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपके में ये जरूर पूछी जाएगी, इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं इनकी। हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी के व्याकरण की शुद्धता और भाषा की सफाई का प्रवर्तक किसे माना जाता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, जयशंकर प्रसाद या महावीर प्रसाद द्विवेदी। जल्दी से सभी लोग इसका राइट आंसर बताइएगा।
हिंदी के व्याकरण की शुद्धता और भाषा की सफाई के प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो दोस्तों आपको याद रखना, हिंदी के व्याकरण की शुद्धता और भाषा की सफाई का प्रवर्तक महावीर प्रसाद द्विवेदी को माना जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकांतवासी योगी के रचयिता कौन है? श्रीधर पाठक, महावीर प्रसाद द्विवेदी, हरिओद, मैथिली शरण गुप्त। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी दोस्तों, जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या है? एकांतवासी योगी के रचयिता कौन है? तो दोस्तों आपको याद रखना, एकांतवासी योगी के रचयिता कौन है? श्रीधर पाठक। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। यह किसकी रचना है? तो आपको याद है ना, ये गोल्ड स्मिथ की कृति हरमिट का अनुवाद है। ये किसका अनुवाद है? गोल्ड स्मिथ। गोल्ड स्मिथ की कृति कौन सी थी? कल भी क्लास में मैंने ये आपको बताया था पॉइंट, और मैंने कहा था ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा भी गया। गोल्ड स्मिथ की कृति हरमिट। हरमिट का क्या है? हिंदी अनुवाद है। आपको याद रखना, हेलमेट का अनुवाद है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। मैं आपसे बार बार कहती हूँ कि अगर आपने मेरी कॉपी बना रखी है, मैं इतने बार कह रही हूँ, अगर आप लोगों ने खुद बनाई होगी तो आप खुद समझोगे, जब पेपर देने जाओगे आपको समझ में आएगा मैंने एक कॉपी में कितने सारे पॉइंट बता दिए। मोटे मोटे नोट्स से कुछ नहीं होगा, अगर शॉर्ट नोट्स होंगे वही पेपर के टाइम काम आते हैं। मैं तो आपसे यही कहूंगी, इस टाइम सिर्फ आप रिवीजन कीजिए, रिवीजन मारिए, क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, बहुत अच्छा पेपर जाएगा। आपने बहुत मन से पढ़ाई कर रखी है, बिल्कुल घबराना नहीं है। जितने भी पॉइंट मैं आपको बताती हूँ, डेली क्लास देखिए मेरी। उसके बाद भी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही, मुझे डायरेक्ट कमेंट में मैसेज कीजिए, मैम इस टॉपिक पर प्रॉब्लम है भाई, ये कराओ। काफी लोग कह रहे थे मैम ग्रामर नहीं कराती, मैं ग्रामर कराऊंगी आपको, ऐसा नहीं ग्रामर नहीं कराऊंगी। मैं ये सोच रही हूँ साहित्य आधा हो जाए फिर ग्रामर आपको कराएं, ठीक है? तो कोई टेंशन नहीं, लेकिन ग्रामर मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगी, क्योंकि ग्रामर मैंने डिटेल में नहीं पढ़ाई ना। ग्रामर आपको डिटेल में पढ़ाएंगे और साथ में उसके पीवाईक्यू कराएंगे, तो कोई टेंशन नहीं लेना, बस डेली क्लास देखिए। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विवेदी युग में समस्या पूर्ति का केंद्र था? कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, इलाहाबाद। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पेपर में पूछा गया कि द्विवेदी युग की समस्या पूर्ति का केंद्र क्या था। तो दोस्तों आपको याद रखना, जो द्विवेदी युग की समस्या पूर्ति का केंद्र था वो क्या था? कानपुर था। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि सम्राट की उपाधि किसे दी गई? राम नरेश त्रिपाठी, बद्री नारायण चौधरी, श्रीधर पाठक या अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद। बताइए सभी लोग, इसका राइट आंसर क्या होगा? कवि सम्राट की उपाधि किसे दी गई है? तो दोस्तों आपको याद रखना, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद को कवि सम्राट की उपाधि दी गई है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। इधर से कोई पॉइंट बना कि डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने हरिओद को क्या बोला है। तो आपको याद रखना, डॉक्टर जो गणपति चंद्र गुप्त है, इन्होंने आधुनिक काल का सूरदास कहा है। किसे कहा है? हरिओद को। मैं एक पॉइंट बोल रही हूँ दोबारा से, आप लिख जरूर लेना, क्योंकि इधर पे जगह नहीं है। मैंने क्या बताया? डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने हरिओद को आधुनिक काल का सूरदास कहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पेपर में बहुत पूछा गया है। किसने कहा है? गणपति चंद्र गुप्त ने कहा है। देखो मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, मैंने रिपीट इसलिए किया पॉइंट, ये जरूर पेपर में लिखना। जो हरिओद कृत प्रिय विपास है, ये खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। ये पॉइंट मैंने कल भी बताया था, आज फिर से बता रही हूँ। जो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की प्रिय प्रवास रचना है, ये खड़ी बोली की हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। बहुत बार पेपर में पूछा गया, हिंदी खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? प्रिय प्रवास है। किसकी रचना? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की। माय नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल्ड स्मिथ कृत हरमिट तथा डेस्टेड विलेज का हिंदी अनुवाद किसने किया? प्रताप नारायण मिश्र, प्रेमधन, भारतेंदु हरिश्चंद्र या श्रीधर पाठक। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? किसने किया था? तो आपको याद रखना किसने किया? श्रीधर पाठक ने। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। अब हरमिट का मैंने अभी हाल आपको बताया था, क्या नाम से किया था? एकांत वासी योगी। बताया था ना आपको, कल भी बताया, आज भी बताया और फिर से बता रही हूँ।
अब आएगा डिजिटल विलेज, इसका क्या नाम से किया था? आप उनको मैंने पढ़ाया था ऊजड़ ग्राम। क्या नाम से किया था? ऊजड़ ग्राम। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिख जरूर लेना, मैं बार बार कर रही हूँ, ये पॉइंट दोनों अपने कॉपी में लिख लेना, शॉर्ट में लिखा कीजिए कि मैंने क्या बताया। गोल्ड स्मिथ क्रेट हर्मिट तथा डिजिटल विलेज का हिंदी अनुवाद किसने किया? श्रीधर पाठक ने किया। और डायरेक्ट एरो लगाओ, क्या नाम से किया था? एकांतवासी योगी और ऊजड़ ग्राम के नाम से। हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी में स्वच्छंदता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? जयशंकर प्रसाद, मुकुटधर पांडे, रामकृष्ण दास, नंद दुलारे, वाजपेयी। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हिंदी में स्वच्छंदता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो दोस्तों आपको याद रखना, हिंदी में स्वच्छंदता शब्द का सबसे प्रयोग किसने किया था? मुकुटधर पांडे ने। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। मुकुटधर पांडे की बात की जाए तो इन्हें आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद का प्रवर्तक स्वीकार किया। मैंने क्या बताया? मुकुटधर पांडे को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद का, कौन सी बात का? छायावाद का प्रवर्तक स्वीकार किया है। दोस्तों ये क्वेश्चन आप सभी के लिए है। ये क्वेश्चन मैंने कल आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था, ऐसी सेम क्वेश्चन नहीं था लेकिन फिर भी एक्सप्लेन किया था, इसलिए इसका आंसर मुझे आप सभी से चाहिए कि किस कवि को राष्ट्र कवि की उपाधि मिली है? श्रीधर पाठक, सियाराम शरण गुप्त, बाल मुकुंद गुप्त, मैत्री शरण गुप्त। सभी लोग इसका आंसर मुझे कमेंट में बताना। किस में बताओगे? कमेंट में। सभी लोग, ये आपके लिए होमवर्क है, सभी लोग कमेंट में आंसर बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। किस कवि को राष्ट्र कवि की उपाधि मिली है? सभी का आंसर चेक करूंगी, सभी के कमेंट आने चाहिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विवेदी युग को जागरण काल किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र, बाबू गुलाब राय। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी दोस्तों, मुझे कमेंट में ये जरूर बताना आपको क्लास कैसी लग रही है। अभी तक आपने इतने सारे क्वेश्चन कर लिए, आपको कैसी लगी है क्लास, आपको और क्या चाहिए नया, मुझे सभी लोग कमेंट में बताना। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है मुझे कमेंट कीजिए। अगर आप कमेंट नहीं करते हो तो मुझे आप टेलीग्राम पे मैसेज करना या मेरे इंस्टाग्राम पे जाना, तुरंत आप सर्च करना, मेरे इसकी लिंक, इंस्टाग्राम की लिंक मेरे अबाउट में मिल जाएगी चैनल के, उस पर जाना, मुझे सर्च करना वानी शर्मा ऑफिशियल से, उधर पे जाके मुझे कमेंट करना कि मैम देखो ये प्रॉब्लम हो रही है, ये दिक्कत हो रही है, मुझे मैसेज कर देना, मैं आपका वो सॉल्यूशन लेके आऊंगी, ठीक है। द्विवेदी युग का जागरण काल किसने कहा है? तो दोस्तों आपको याद ना, द्विवेदी युग को जागरण काल किसने कहा है? किसने कहा है? जल्दी से बताइए। डॉक्टर नगेंद्र ने। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। मैंने क्या बताया? द्विवेदी युग को डॉक्टर नगेंद्र ने जागरण सुधार काल कहा है। इसकी समय अवधि की बात करें तो इसकी समय अवधि क्या थी? 1900 से 1918। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पेपर में पूछा गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों बोला? क्योंकि ये DSSP में पूछा गया, DSSP में 2 बार पूछा गया, साथ में ये KVS में भी पूछा गया था, असिस्टेंट प्रोफेसर MP में भी पूछा गया, और ये यूपी में पूछा गया था, इसलिए बोले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी, अगर किसी भी स्टेट से तैयारी कर रहे हो, किसी भी स्टेट की चीजें PGD कर रहे हो, भाई क्लास इंपॉर्टेंट है, यही क्वेश्चन बनते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, पंक्ति किसकी? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, श्याम नारायण पांडे, मैथिली शरण गुप्त या श्रीधर पाठक। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, पंक्ति किसकी है? तो दोस्तों आपको याद रखना, ये जो पंक्ति है वो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विवेदी युग का वह कौन सा कवि है जिसने सारी रचनाएं ब्रज भाषा में की? जगन्नाथ दास रत्नाकर, माखन लाल चतुर्वेदी, गया प्रसाद शुक्ल सनई, बाल कृष्ण शर्मा नवीन। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, कैसी तैयारी चल रही है ये भी बताना। द्विवेदी युग का वह कौन सा कवि है जिसने सारी रचनाएं ब्रज भाषा में की हैं? तो दोस्तों आपको याद रखना, द्विवेदी युग के कवि जगन्नाथ दास रत्नाकर है, जिसने जिसने सारी रचनाएं ब्रज भाषा में की हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। अब रत्नाकर की बात करें तो इनके एक क्वेश्चन बहुत बनता पेपर में
कि रत्नाकर ने उर्दू में रचनाएं किस नाम से की? उर्दू में बताइए जल्दी से मेरे महारथी हो, इसका राइट आंसर क्या होगा? उर्दू में किस नाम से की थी? तो जकी उपनाम से करते थे। किस नाम से? जकी उपनाम से अपनी रचनाएं करते थे। अब इनकी रत्नाकर की बात करें तो इनकी जो प्रमुख रचनाएं जो पेपर में पूछी ही गई हैं, जो कौन सी है? गंगावतरण, गंगावतरण, और कौन सी है? उद्धव शतक। अरे यार कैसे लिख दिया उद्धव? अभी सभी लोग कहेंगे मैम आपको उद्धव भी लिखना नहीं आता है। उद्धव शतक। एक आता है हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र बहुत पूछी जाती है। इनकी रचना किसकी है? जगन्नाथ दास रत्नाकर की है। मैंने क्या बताया? द्विवेदी युग का वह कौन सा कवि है जिसने सारी रचना ब्रजभाषा में की? तो आपको याद रखना जगन्नाथ दास रत्नाकर ने अपनी सभी रचनाएं ब्रजभाषा में की हैं। उर्दू, ये रत्नाकर है, ये उर्दू में जकी उपनाम से अपनी कविताएं करते थे। रत्नाकर की प्रमुख रचना की बात करें तो गंगा अवतरण, उद्धव शतक और हरिश्चंद्र। माय नेक्स्ट क्वेश्चन है जयद्रथबद्ध रचनाएं प्रसाद की, निराला जी की, दिनकर जी की या मैथिली शरण गुप्त की? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? जयद्रथबद्ध किसकी रचना है? तो दोस्तों आपको याद रखना जो जयद्रथबद्ध है ये किसकी है? मैथिली शरण गुप्त की रचना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। इनकी अन्य रचनाओं की बात करें तो रंग में भंग बहुत पूछी जाती है। रंग में भंग किसकी रचना है? तो आपको याद रखना किसकी है? मैथिली शरण गुप्त की। किसान बहुत पूछी जाती है इनकी रचना। किसान किसकी रचना है? तो ये भी मैथिली शरण गुप्त की है। एक पूछी जाती है साकेत। एक इनकी पूछी जाती है भारत भारती। भारत भारती की जितनी भी रचनाएं ये सभी इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछी गई हैं। मैंने क्या बताया? जयद्रथबद्ध किसकी रचना है? तो मैथिली शरण गुप्त की है। इनकी अन्य रचनाओं की बात करें तो रंग में भंग, किसान, भारत भारती और साकेत है। माय नेक्स्ट क्वेश्चन है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की प्रसिद्ध काव्य है कामायनी, कुरुक्षेत्र, प्रिय प्रवासी या साकेत? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद का प्रसिद्ध काव्य कौन सा है? तो आपको याद रखना अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद का प्रसिद्ध काव्य ग्रंथ कौन सा है? प्रिय प्रवासी। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, जिसका प्रकाशन 1914 में हुआ था। कब हुआ था? 1914 में। अगर हम प्रिय प्रवास की बात करें तो प्रिय प्रवास खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। कौन सी? खड़ी बोली का हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। अगर कामायनी की बात करें तो कामायनी किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की। किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की। कुरुक्षेत्र की बात करें, कुरुक्षेत्र किसकी रचना है? तो ये है रचना दिनकर की। और साकेत की बात करें तो साकेत रचना किसकी है? मैथिली शरण गुप्त की। मैथिली शरण गुप्त की। मैंने क्या बताया? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की प्रसिद्ध काव्य कौन सा है? प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास की सन की बात करें 1914 है। ये खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। कामायनी किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की। कुरुक्षेत्र दिनकर की और साकेत मैथिली शरण गुप्त की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दिनकर का काव्य नहीं है उर्वशी, हुंकार, जयद्रथबद्ध, रेणुका। जल्दी से आप लोग इसका राइट आंसर बताइएगा। हाँ जी, कौन सा दिनकर का काव्य नहीं है? तो दोस्तों आपको याद रखना जो जयद्रथबद्ध है ये रामधारी सिंह दिनकर का काव्य नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। अब काफी लोग सोच रहे होंगे चलो रामधारी सिंह दिनकर का तो नहीं है, अब ये है किसका? तो आपको याद रखना ये मैथिली शरण गुप्त का द्वारा रचित एक खंड काव्य है। ये किसके द्वारा रचित है? तो आपको याद रखना ये मैथिली शरण गुप्त। मैंने क्या बताया? ये मैथिली शरण गुप्त का क्या है? खंड काव्य। ये भी आपको याद रखना, ये छोटे छोटे पॉइंट पेपर में पूछे जाते हैं और इम्पोर्टेंट होते हैं। बहुत बार पेपर में पूछा गया ये क्वेश्चन है जयद्रथबद्ध किसका खंड काव्य? तो आपको याद रखना ये मैथिली शरण गुप्त का खंड काव्य।
इसके प्रकाशन की बात करें तो इसका प्रकाशन 1910 में हुआ था। कब हुआ था इसका प्रकाशन? 1910 में हुआ था। यह एक हरि गीत का छंद द्वारा रचित है। इसमें छंद की बात करें तो कौन सा छंद है? हरि, कौन सा छंद है? हरि गीत का। मैंने आपको क्या बताया? दिनकर का काव्य कौन सा नहीं है? तो जयद्रथ वध है वो दिनकर का काव्य नहीं है, बल्कि ये मैत्री शरण गुप्त द्वारा रचित एक खंड काव्य है। इसका प्रकाशन 1910 ईस्वी में हुआ था। और अगर इसकी छंद की बात करें तो इसमें हरि गीत का छंद है। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराणा का महत्व किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद, केदारनाथ मिश्र, नवीन जी, माखनलाल चतुर्वेदी। जल्दी से सभी लोग इसका राइट आंसर बताइएगा। हाँ जी, सभी लोग अपना स्कोर जरूर बताना कि आज की क्लास में आपका स्कोर क्या रहा है। तभी इसका आंसर बताइए, महाराणा का महत्व किसकी रचना है? बहुत इंपॉर्टेंट ये रचना है, बहुत बार पेपर में पूछी गई है। तो दोस्तों आपको याद रखना, जो महाराणा का महत्व है ये जयशंकर प्रसाद की कृति है। किसकी है? तो आपको याद रखना, ये जयशंकर प्रसाद की, जयशंकर प्रसाद की कृति है। और इसकी सन की बात करें तो इसकी सन क्या है? 1914। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। हमारे नेक्स्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल कहाँ वहां चले, पंक्ति किस रचनाकार की है? रघुवीर साहे, अज्ञे, जयशंकर प्रसाद या भगवती चरण वर्मा। चलिए से सभी लोग इसका राइट आंसर बताइएगा। हाँ जी, क्या होगा इसका राइट आंसर? किसकी पंक्ति है? जल्दी से बताइए। दोस्तों आपको याद रखना, हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहां चले, ये पंक्ति है किसकी? भगवती चरण वर्मा की। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। भगवती चरण वर्मा की कविता थी, क्या नाम था? दीवानों की हस्ती से लिया गया है। भगवती चरण की कविता का नाम क्या है? दीवानों की, दीवानों की हस्ती, दीवानों की हस्ती से लिया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निराला जी द्वारा रचित कविता खंडर के प्रति निम्न में से किस प्रकार की कविता है? प्रेम गीत, संबोधन गीत, रौद्र रूपी कविता या व्यंग्य गीत। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, ये ऐसे क्वेश्चन है, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आधुनिक काल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन बनते हैं। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। निराला जी द्वारा रचित कविता खंडर के प्रति निम्न में से किस प्रकार की कविता है? तो दोस्तों आपको याद रखना, ये जो कविता है ये संबोधन गीत है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतेंदु की रचनाओं का संग्रह किस नाम से है? भारतेंदु दर्पण, भारतेंदु ग्रंथावली, भारतेंदु वाणी या भारतेंदु प्रसून। चलिए से सभी लोग इसका राइट आंसर बताइएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, DT प्लस बेबी के अलावा भी और एग्जाम है जिसमें ये क्वेश्चन पूछा गया, तो सभी लोग जल्दी से इसका राइट आंसर बताइएगा। हाँ जी दोस्तों, अगर आप DT प्लस बी के अलावा भी BPSC की, नेट की या किसी भी स्टेट के TGT PGT की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए क्लास इंपॉर्टेंट है। तो क्लास को पूरा जरूर देखिएगा और अपना स्कोर बताना कि आपका स्कोर क्या रहा क्लास में। अभी बताइए, भारतेंदु की रचनाओं का संग्रह किस नाम से है? तो दोस्तों आपको याद रखना, भारतेंदु की रचनाओं का संग्रह भारतेंदु ग्रंथावली नाम से हुआ है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। अगर इसके संपादन की बात करें तो इसका संपादन कौन था? ब्रज रतन दास। कौन थे? ब्रज रतन दास। मैंने क्या बताया? भारतेंदु की रचनाओं का संग्रह भारतेंदु ग्रंथावली नाम से हुआ है। इसका संपादन ब्रज रतन दास ने किया है। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी रचना रत्नाकर की नहीं है? उद्धव शतक, सुंदरी तिलक, रत्नाष्टक या समालोचना 10। जल्दी से सभी लोग इसका राइट आंसर बताइएगा। हाँ जी, कौन सी रचना रत्नाकर की नहीं है? तो दोस्तों आपको याद रखना, जो सुंदरी तिलक है ये रत्नाकर जी की रचना नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। अब काफी लोग सोच रहे होंगे ये रत्नाकर की नहीं है, ये तो बात सही है, ये है किसकी? तो आपको याद रखना, ये घनानंद की कविताओं का संकलन है जिसे भारतेंदु हरिश्चंद्र ने संकलित किया है। मैंने क्या बताया? यह घनानंद, घनानंद की क्या? कविताओं का, घनानंद की
कविताओं का संकलन है। कविताओं का संकलन है। सुंदरी तिलक क्या है? एक घनानंद की कविताओं का संकलन है, जिसे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने संकलित किया। किसने किया? भारतेंदु हरिश्चंद्र। जगह नहीं है, मैं फिर भी आपको बता दे रही हूँ। एक बार आप लोग मेरी बात को ध्यान से सुनना। सुंदरी तिलक रत्नाकर जी की रचना नहीं है, ये घनानंद की कविताओं का संकलन है, जिसे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने संकलित किया है। हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचवटी खंडकाव्य की रचना किस कवि द्वारा की गई? मैथिली शरण गुप्त, नागार्जुन, भवानी प्रसाद मिश्र या जयशंकर प्रसाद? सभी लोग इसका राइट आंसर बताइएगा। हाँ जी, ये क्वेश्चन जितने भी है DTPSB के अलावा भी एग्जाम में पूछे गए, सभी इंपॉर्टेंट हैं। सभी लोग अपना स्कोर जरूर बताना। क्लास आपको कैसी लगती है मेरी? वैसे अभी तक जितनी क्लास आई आपने बहुत सपोर्ट किया, आप लोग बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करते हो, दिल से खुशी होती है कि आप लोग इतना प्यार करते हो। तो दोस्तों आपको याद रखना किसके द्वारा की गई थी? किसके द्वारा? मैथिली शरण गुप्त के द्वारा। मैंने क्या बताया आपको? पंचवटी खंडकाव्य की रचना मैथिली शरण गुप्त के द्वारा की गई थी। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। अगर इसके सन की बात करें तो जल्दी से मुझे सभी लोग सन बताइए। तो आपको याद रखना इसकी जो सन है वो है 1925। ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं दोस्तों, सन से क्वेश्चन बहुत बनते हैं और बहुत कंफ्यूजन में आते हैं। अगर आपने अभी के जो एग्जाम देखे होंगे तो उनमें ऐसा पूछा गया, इसलिए मैं आपको हर एक पॉइंट पर सन बताती हूँ कि मैं चाहती हूँ कि अगर हम लोग मेरे चैनल से पढ़ रहे हो, उससे पढ़ रहे हो, आप लोगों ने इतना विश्वास दिखाया मेरे ऊपर, तो एक बार मेरी कही बातें भी मानिएगा, तो मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ आपको सिलेक्शन जरूर होगा। माय नेक्स्ट क्वेश्चन है, पथिक किसका काव्य संग्रह है? राम नरेश त्रिपाठी, जगदीश चतुर्वेदी, विद्यानिवास मिश्र या मैथिली शरण गुप्त? जल्दी से सभी लोग इसका राइट आंसर बताइएगा। हाँ जी, पथिक किसका काव्य संग्रह है? तो दोस्तों आपको याद रखना, पथिक राम नरेश त्रिपाठी का काव्य संग्रह है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। अगर इसके सन की बात की जाए तो इसकी सन क्या होगी? 1920। मैंने क्या बताया? पथिक काव्य संग्रह किसका है? राम नरेश त्रिपाठी का। अगर इनकी अन्य कृतियों की बात की जाए तो आपको याद रखना एक मिलन, मिलन इनकी बहुत पूछी जाती है। मिलन, हाँ जी, मिलन किसकी है? राम नरेश त्रिपाठी की। इसके सन की बात की जाए, इसकी सन क्या है? 1900, क्या है इसकी सन? जल्दी से बताइए। 1918 है। मैंने ये सन आपको याद कराई थी पहले। और कौन सी? एक स्वप्न बहुत पूछी जाती है। कौन सी? स्वप्न। अगर स्वप्न की बात करें, इसकी सन क्या है? 1929। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, याद जरूर रखना। मैंने जितने भी पॉइंट आपको बताए, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एक एक पॉइंट से पेपर में क्वेश्चन बने हैं। माय नेक्स्ट क्वेश्चन है, अयोध्या सिंह उपाध्याय का ग्रंथ प्रिय प्रवास किस भाषा में लिखा गया? खड़ी बोली, अवधी, मगधी या संस्कृत? जल्दी से सभी लोग राइट आंसर बताइएगा। हाँ जी, मैं आपको थोड़ा टाइम इसलिए देती हूँ कि आप अपने मन से इसका आंसर सोचिए कि क्या हो सकता है, जिससे आपको अपना खुद का लेवल समझ में आएगा कि आपका लेवल क्या है। बाद में तो मैं बताती हूँ ना आपको, लेकिन इसलिए मैं थोड़ा टाइम देती हूँ। हाँ जी, मैं ये चाहती हूँ भले ही आप मेरे 20 क्वेश्चन पढ़ रहे हो, लेकिन 20 क्वेश्चन में अगर 40 भी बन जाए ना तो आप वो क्वेश्चन कर जाओ। ऐसे क्वेश्चन का कोई फायदा नहीं होता। आपने करे तो है, थंबनेल में लगा 50 प्रश्न कर रहे हैं। अब भाई 50 प्रश्न हमने 10 मिनट में कर लिए, उसका कोई फायदा नहीं है। बताइए, अयोध्या सिंह उपाध्याय का ग्रंथ प्रिय प्रवास किस भाषा में लिखा गया? तो दोस्तों आपको याद रखना, जो अयोध्या सिंह उपाध्याय है, जिसे हम हरिओद भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हरिओद। कहीं कहीं आपको अयोध्या सिंह उपाध्याय ना देके हरिओद भी दे सकता है, तो आपको याद रखना अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद का प्रवास ग्रंथ है, वो खड़ी बोली में लिखा गया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। अब प्रिय प्रवास की बात कर रहे हैं तो इनका एक क्वेश्चन बहुत बनता है कि प्रिय प्रवास के 17वें सर्ग में क्या है? जल्दी से बताइए। तो आपको याद रखना क्या है?
भगवान कृष्ण के बचपन से मथुरा प्रस्थान तक का वर्णन है। क्या है, जरूर लिखना, पेपर में पूछा गया था। कृष्ण के बचपन से हाँ जी, बचपन से मथुरा प्रस्थान का वर्णन है। मथुरा प्रस्थान का वर्णन है। थोड़ी दोस्तों मेरी राइटिंग गंदी है तो प्लीज आप लोग एडजस्ट कर लेना। बाकी आपको पढ़ाऊंगी बहुत अच्छे से, थोड़ी राइटिंग है वो आप लोग एडजस्ट करना। मैंने क्या बताया, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत कृत प्रिय प्रवास खड़ी बोली में लिखा गया था। अगर प्रिय प्रवास की बात करें तो प्रिय प्रवास के 17वें सर्ग में क्या है, कृष्ण के बचपन से मथुरा प्रस्थान तक का वर्णन है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीधर पाठक ने कौन सा अनुवाद ब्रज भाषा में किया? उजड़ ग्राम, जासूस, ऋतु संहार, रस कलश। जल्दी से सभी लोग इसका राइट आंसर बताइएगा। हाँ जी दोस्तों, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। श्रीधर पाठक ने कौन सा अनुवाद ब्रज भाषा में किया? तो दोस्तों आपको याद रखना, श्रीधर पाठक ने उजड़ ग्राम का अनुवाद ब्रज भाषा में किया था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। अगर श्रीधर पाठक की बात करें तो इनके द्वारा किए गए और भी अनुवाद है, जैसे एकांतवासी योगी, एकांतवासी योगी, एकांतवासी योगी, गोल्ड स्मिथ की रचना हरमिट का खड़ी बोली में हिंदी अनुवाद है। एकांतवासी योगी का किसका है? गोल्ड स्मिथ, गोल्ड स्मिथ, गोल्ड स्मिथ की कौन सी रचना है? जल्दी से बताइए। हरमिट, गोल्ड स्मिथ की रचना कौन थी? हरमिट का, हरमिट का खड़ी बोली हिंदी अनुवाद, खड़ी बोली हिंदी में अनुवाद है। मैंने क्या बताया, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, ये पॉइंट जरूर लिखना, मैं बार बार बोल रही हूँ। इसके सन की बात करें तो इसकी सन है 1886। मैं एक बार लिख दे रही हूँ क्योंकि इधर जगह नहीं है। मैंने क्या बताया, एकांतवासी योगी गोल्ड स्मिथ की रचना हरमिट का खड़ी बोली हिंदी में अनुवाद है। इधर मैंने क्वेश्चन क्या दिया था, श्रीधर पाठक में कौन सा अनुवाद ब्रजभाषा में किया? तो कौन सा किया था? उजड़ ग्राम। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध की पत्नी की उज्जवल चरित्र के अंकन के लिए मैथिली शरण गुप्त ने किस ग्रंथ की रचना की? अर्जन, द्वापर, यशोधरा या झंकार। जल्दी से सभी लोग इसका राइट आंसर बताइएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार जाने कितने एग्जाम में ये पूछा गया। हाँ जी, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। जल्दी से बताइए सभी लोग इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों आपको याद रखना, यशोधरा की रचना मैथिली शरण गुप्त ने गीति नाट्य शैली पर की थी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। अगर इसकी सन की बात करें तो इसकी सन क्या होगी? 1932। मैंने इधर क्या दिया था आपको क्वेश्चन, गौतम बुद्ध की पत्नी की उज्जवल चरित्र के अंकन के लिए मैथिली शरण गुप्त ने किस ग्रंथ की रचना की? तो आपको याद रखना, यशोधरा की रचना मैथिली शरण गुप्त ने गीति नाट्य शैली पर की। ये बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गीति नाट्य शैली, नाट्य शैली पर की है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और बहुत बार पेपर में पूछा गया। इसमें क्या है, इसमें महात्मा बुद्ध के संन्यास से के उपरांत यशोधरा की उदात्त स्थिति का चित्रण है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोविनोद भाग 1, 2 और 3 किसकी रचना है? मुक्तिबोध, पंत, श्रीधर पाठक, सेनापति। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, जल्दी से बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो दोस्तों आपको याद रखना, मनोविनोद भाग 1, 2, 3 श्रीधर पाठक का ब्रज भाषा में रचित एक मौलिक उपन्यास है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। अगर इसके सन की बात करें तो इसकी सन क्या है? 1882। और कौन सी भाषा में लिखा गया? तो आपको याद रखना, ब्रज भाषा में, ब्रज भाषा में लिखा एक मौलिक उपन्यास है। अगर हम इधर श्रीधर पाठक की बात करें तो श्रीधर पाठक खड़ी बोली के प्रथम स्वच्छंदवादी कवि हैं। मैंने क्या बताया,
खड़ी बोली की क्या है ये प्रथम, जल्दी से बताइए क्या है ये, स्वच्छंद, स्वच्छंदवादी। फर्स्ट स्वच्छंदवादी कवि हैं। मैंने इधर क्या बताया आपको, मैंने क्या बताया, मनोविनोद भाग 1, 2, 3 किसकी रचना है, तो ये श्रीधर पाठक की है। और ये श्रीधर पाठक का 1882 में लिखा ब्रज भाषा में रचित एक मौलिक उपन्यास है। श्रीधर पाठक खड़ी बोली के प्रथम स्वच्छंदवादी कवि हैं। दोस्तों देखो, मैं इतने आराम से इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि आपका एक भी पॉइंट नहीं छूटना चाहिए, इसलिए मैं बहुत रिलैक्स होकर पढ़ा रही हूँ। और जितने भी पॉइंट बताती हूँ लिखा जरूर कीजिए, जो मेरी कॉपी बनाई है आपने उसमें जरूर लिखा कीजिए, क्योंकि आपकी ये एग्जाम के टाइम पे रिवीजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। और एग्जाम सभी के लगे हुए हैं, सभी एग्जाम आने वाली हैं, तो आपको बस एकदम जुट जाना है तैयारी में। जितनी भी क्लास में पढ़ाती हूँ वो ध्यान से पढ़िए, और जो पढ़ा रखी है वो पढ़ना। और मुझे कमेंट में जरूर बताना कि 2 बजे क्लास स्टार्ट की जाए कि नहीं की जाए। अगर आप लोग बोलोगे कि मैम 2 बजे स्टार्ट कीजिए, हमें एक दिन में 2 क्लासें पढ़नी है, तो हम 2 क्लासें भी आपके लिए लाएंगे। बस आपके लिए मैं जितनी मेहनत कर पाऊंगी उतनी मेहनत करूंगी। आपका भी काम है मुझसे दुगनी मेहनत करनी, क्योंकि ये चीजें याद आपको करनी है, चीजें समझनी भी आपको। और इस टाइम एग्जाम का प्रेशर होगा तो प्रेशर बिल्कुल नहीं लेना है। आपने शुरू से तैयारी कर रखी है तो बिल्कुल प्रेशर नहीं लेना है, रिलैक्स होकर चीजों को समझना है और अच्छे से पढ़ाई करनी है। बाकी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही, मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज करना है या टेलीग्राम पे आप मुझे ज्वाइन जरूर कर लेना, जिससे आपको उस पर पीडीएफ मिल जाएंगे। और कमेंट में भी आप मैसेज कर देना, मैम इस टॉपिक पर प्रॉब्लम है, मैं आपको सॉल्यूशन जरूर लेके आऊंगी। माय नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल्दी घाटी नामक महाकाव्य के रचयिता कौन है? श्याम नारायण पांडे, माखनलाल चतुर्वेदी, ठाकुर गोपाल शरण सिंह या सुमित्रा कुमारी चौहान? जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, हल्दी घाटी नामक महाकाव्य के रचयिता कौन है? तो दोस्तों आपको याद रखना कौन है, श्याम नारायण पांडे द्विवेदी युग के महत्वपूर्ण कवि हैं, जो हल्दी घाटी नामक महाकाव्य के रचयिता हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइएगा। ऑप्शन ए। अगर श्याम नारायण पांडे की बात करें तो इनके हल्दी घाटी तथा जौहर इनके महाकाव्य है। कौन सा, एक हल्दी घाटी और दूसरा कौन सा है, जौहर। ये भी याद रखना, ये भी बहुत बार पूछा गया। अगर माखनलाल चतुर्वेदी की इधर से बात की जाए तो माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय संस्कृति धारा के कवि हैं। मैंने क्या बताया, माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय संस्कृति धारा के कवि हैं। इन्हें एक भारतीय आत्मा के नाम से जाना जाता है। आपने ये क्वेश्चन बहुत देखा होगा कि एक भारतीय आत्मा, एक भारतीय आत्मा के नाम से किसे जाना जाता है, तो आपको याद रखना माखनलाल चतुर्वेदी को। मैंने क्या बताया, हल्दी घाटी नाम महाकाव्य के रचना नामक महाकाव्य के रचयिता कौन है, तो वो है श्याम नारायण पांडे। श्याम नारायण पांडे की बात की जाए तो हल्दी घाटी तथा जौहर इनका महाकाव्य है। अगर माखनलाल चतुर्वेदी की इधर से बात करें तो माखनलाल चतुर्वेदी को क्या कहते हैं, एक भारतीय आत्मा के नाम से जाना जाता है। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय संस्कृति धारा के कवि हैं। माय नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से मैथिली शरण गुप्त का कृष्ण काव्य कौन सा है? द्वापर, सिद्धराज, नाहुस या चंद्रहास? जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, सभी लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या है। तो दोस्तों आपको याद रखना, मैथिली शरण गुप्त का कृष्ण काव्य कौन सा है? द्वापर। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन है। अगर इसके सन की बात की जाए तो इसकी सन क्या है, 1936। मैंने क्या बताया, मैथिली शरण गुप्त कृष्ण काव्य द्वापर किसका है, द्वापर है। इसकी सन की बात की जाए तो इसकी सन क्या है, 1936। अब द्वापर की बात की जाए तो इसमें कितने कितने खंड है, तो आपको याद रखना द्वापर में 16 खंड है। कितने खंड है, 16 खंड। अब इधर से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, सुदामा खंड है वो अंतिम खंड है जो बाद में जोड़ा गया था। अंतिम खंड कौन सा है, अंतिम खंड कौन सा है, सुदामा। ये जरूर लिखना, अंतिम खंड कौन सा, सुदामा, जो बाद में जोड़ा गया था। आपको ये भी याद रखना, ये बाद में जोड़ा गया था, पहले नहीं जोड़ा गया था।
ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत बार पेपर में पूछा गया कि द्वापर का अंतिम खंड कौन सा है, तो आपको याद रखना सुदामा है जो लास्ट में जोड़ा गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक ही पॉइंट से क्वेश्चन बना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, यह प्रकृति चित्रण किस महाकाव्य से है? प्रिय प्रवास, साकेत, उर्वशी, कामायनी। बताइए जल्दी से इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, जल्दी से मुझे सभी लोग राइट आंसर बताइएगा। यह प्रकृति चित्रण प्रिय प्रवास महाकाव्य में लिखा गया, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। और किसके द्वारा लिखा गया? किसके द्वारा लिखा गया? तो ये याद रखना, हरिओद अयोध्या सिंह उपाध्याय के द्वारा लिखा गया। अयोध्या सिंह उपाध्याय। अब अयोध्या सिंह उपाध्याय की बात कर रहे हैं तो इनके 3 प्रबंध काव्य लिखे गए। इनके कितने प्रबंध काव्य है? तो आपको याद रखना, अयोध्या सिंह उपाध्याय है, इनके 3 प्रबंध काव्य हैं। अगर तीनों प्रबंध काव्य की बात करें तो इनका नाम पहला क्या है? प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास। दूसरा कौन सा है? पारिजात। तीसरा कौन सा है? वैदेही वनवास। वैदेही वनवास। ये जितने भी हैं बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पूछे भी गए हैं। अगर इनकी सन की बात की जाए तो प्रिय प्रवास की सन है 1914, पारिजात की सन है 1937 और वैदेही वनवास की सन क्या है जल्दी से बताइए? 1940। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों की सन जरूर याद रखना। तीनों किसके हैं? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद के। मैंने क्या बताया था? दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, यह प्रकृति चित्रण किस महाकाव्य से है? तो आपको याद रखना, ये जो प्रकृति चित्रण है ये प्रिय प्रवास महाकाव्य से लिया गया। और प्रिय प्रवास महाकाव्य किसका है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद का। अब अयोध्या सिंह उपाध्याय के 3 प्रबंध काव्य लिखे थे, कौन सा था? प्रिय प्रवास, पारिजात और वैदेही वनवास। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पेपर में पूछे गए, तो आपको ये तीनों याद रखना है। इनकी सन की बात करें तो 1914, 1937 और 1940। वैदेही वनवास है, ये आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वैदेही वनवास बहुत बार पेपर में पूछा गया। हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिवस का अवसान समीप तक किस रचना से है? झरना से, करुणालय से, प्रिय प्रवास से या युगांत से? जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। अभी हाल मैंने बताया किसका था? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद के प्रिय प्रवास महाकाव्य से है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन से सी। अब इधर से आपको याद रखना, ये खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। जो प्रिय प्रवास है ये खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। बहुत बार पेपर में पूछा गया कि खड़ी बोली हिंदी का महाकाव्य प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो प्रिय प्रवास है। और किसका है? तो ये उपाध्याय जी का है। क्या है? हरिओद अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद का। हरिओद जरूर याद रखना क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बनाए, कंफ्यूजन जरूर करता है पेपर में एग्जामिनर। अच्छा दोस्तों, मैंने एक आपको उपनाम की क्लास पढ़ाई थी, वो क्लास जरूर देखना। 15 मिनट की क्लास है, बहुत बड़ी क्लास नहीं है। अगर आप चाहो तो दुगनी स्पीड में देख लेना, या जैसे आपके लिए कंफर्टेबल हो वैसे देखना, वो क्लास जरूर देखना। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, मैं एक बार फिर से आपको वो रिवीजन में ला दूंगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, उससे आपका 1-2 नंबर का क्वेश्चन फंस ही जाएगा, मैं गारंटी दे सकती हूँ। माय नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिजात महाकाव्य किसके द्वारा रचित है? हरिओद, सियाराम शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त, श्रीधर पाठक। देखो अभी हाल मैंने बोला था ना कि अयोध्या सिंह उपाध्याय के 3 प्रबंध काव्य हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। कौन से बताए थे? प्रिय प्रवास बताया था, पारिजात बताया था, वैदेही वनवास बताया था। देखो इधर पूछती है क्या पारिजात? पारिजात महाकाव्य किसके द्वारा रचित? और देखो ड्यूटी प्लस में पूछा गया। ये ड्यूटी प्लस बी के अलावा यूपी में भी पूछा गया और असिस्टेंट प्रोफेसर में भी पूछा गया, तो आपको समझ सकते हो इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। क्या होगा इसका राइट आंसर? हरिओद। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। माय नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुणाल गीत के रचयिता कौन है? माखनलाल चतुर्वेदी, मुक्तिबोध, मैथिली शरण गुप्त या दिनकर? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी,
तो दोस्तों आपको याद रखना जो कुणाल गीत है ये मैथिली शरण गुप्त का खंड काव्य है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। अब मैथिली शरण गुप्त की बात करें तो इनके अन्य महाकाव्य खंड काव्य जो पेपर में बहुत पूछे जाते हैं कि ये खंड काव्य किसका है, तो आपको याद रखना जयद्रथ पद। जयद्रथ पद बहुत पूछा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये किसका खंड काव्य है? तो आपको याद रखना ये जो खंड काव्य है किसका है? मैथिली शरण गुप्त का। एक पूछा जाता भारत भारती, भारत भारत भारती किसका खंड काव्य है? तो आपको याद रखना ये भी मैथिली शरण गुप्त का है। एक पूछा जाता है पंचवटी, कौन सा पूछा जाता है? पंचवटी। द्वापर मैंने अभी हाल आपको बताया था। ये पूछा जाता है नाहुस, ये जरूर याद कर लेना। नाहुस मैंने जितने भी बताया ये सभी याद करना। द्वापर भी याद कर लेना, मैं इधर लिख दे रही हूँ, रिवीजन में आ जाएगा आपके। द्वापर मैंने क्या बताया? कुणाल गीत मैथिली शरण गुप्त का खंड काव्य है। इनके अन्य प्रमुख खंड काव्य की बात की जाए तो जयद्रथ पद, भारत भारती, पंचवटी, नाहुस और द्वापर है। माय नेक्स्ट क्वेश्चन है मैथिली शरण गुप्त ने किस ग्रंथ में लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला का सुंदर चरित्र वर्णन है? भारत भारती, पंचवटी, द्वापर या साकेत? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो दोस्तों आपको याद रखना मैथिली शरण गुप्त के साकेत, साकेत में ग्रंथ की रचना किसने की, कब हुई थी? तो आपको याद रखना इस ग्रंथ की रचना सरस्वती पत्रिका के प्रकाशित महावीर प्रसाद द्विवेदी के लेख के कवियों में उर्मिला विषयक उदासीनता की प्रेरणा पाकर की थी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी साकेत। अगर साकेत के सन की बात करें तो साकेत की सन 1931 है। मैंने इतना बताया, ये आपको याद नहीं रखना, बस ये याद रखिए। मैथिली शरण गुप्त ने किस ग्रंथ में और लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला का सुंदर चरित्र वर्णन है? तो साकेत में। इसकी सन की बात करें तो इसकी सन है 1931। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है मैथिली शरण गुप्त ने साहित्य गुरु कौन थे? पंडित रामचंद्र शुक्ल, भारतेंदु हरिश्चंद्र, पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी या पंडित प्रताप नारायण मिश्र? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइए। तो दोस्तों आपको याद रखना राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त अपना साहित्य गुरु किसे मानते थे? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी को। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द्विवेदी युग के किस कवि ने अपना काव्य ब्रजभाषा में लिखा? अयोध्या सिंह उपाध्याय, जगन्नाथ दास रत्नाकर, मैथिली शरण गुप्त, गया प्रसाद शुक्ल, सनई? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी द्विवेदी युग के किस कवि ने अपना काव्य ब्रज भाषा में लिखा? तो दोस्तों आपको याद रखना जगन्नाथ दास रत्नाकर द्विवेदी युग के ऐसे कवि थे जिन्होंने अपना पूरा काव्य है ब्रज भाषा में लिखा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है हल्दी घाटी नामक प्रबंध काव्य के रचयिता कवि का नाम है? माखनलाल चतुर्वेदी, सोहन लाल द्विवेदी, श्याम नारायण पांडे या राम नरेश त्रिपाठी? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी दोस्तों अभी हाल मैंने आपको बताया था, इसका आंसर मैंने अभी हाल बताया था। मैंने क्या बताया था? श्याम नारायण पांडे की रचनाएं कौन सी बताई थी? हल्दी घाटी और जौहर। तो इधर इसका राइट आंसर क्या होगा? हल्दी घाटी प्रबंध काव्य के रचयिता कौन माने जाएंगे? श्याम नारायण पांडे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगर इनकी अन्य रचना की बात करें जिसमें एक जौहर भी बहुत पूछा जाता है। जौहर और हल्दी घाटी ये दो इंपॉर्टेंट है जो बहुत ज्यादा पेपर में आते ही रहते, ट्रेंडिंग में रहते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है साकेत की रचना का मुख्य उद्देश्य क्या था? देश प्रेम, उर्मिला को महत्व देना, राम कथा का चित्रण, रहस्य का वर्णन? मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? साकेत की रचना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो दोस्तों आपको याद रखना जो साकेत है इनकी जो रचना का मुख्य उद्देश्य क्या था? उर्मिला को महत्व देना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। अगर इसकी रचना की बात करें तो इसकी साकेत की रचना किसने की? राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त ने। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी।
अगर इनकी अन्य कृतियों की बात करें तो एक पूछा जाता है लंग में भंग। लंग में भंग किसकी रचना है? तो आपको याद रखना मैथिली शरण गुप्त की है। मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि कहते थे। क्या कहते थे? राष्ट्र कवि। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों से वीडियो को शेयर जरूर करना। साथ में मेरा टेलीग्राम अकाउंट टीचर मित बानी और मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट वानी शर्मा ऑफिशियल पे मुझे फॉलो कीजिए। अपना प्यार और सपोर्ट चैनल पर इसी प्रकार बनाए रखिए। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।